सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के अध्यक्ष एवं NFIR के वही वर्किंग प्रेसिडेंट मेरा भाई श्री आरपी भटनागर जी, डॉक्टर आरपी भटनागर जी, CRMS जनरल सेक्रेटरी एवं असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी NFIR श्री प्रवीण वाजपेयी जी, CRMS का नेतागण, आज का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग में भाग लेने वाले बहन भाई, मैं आपको नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप बहुत अच्छा एजिटेशन किया। 20 तारीख अक्टूबर बोनस इश्यू पे, बोनस को खत्म करने का इच्छा थी भारत सरकार का। NFIR संकल्प लिए, NFIR सारे जोन्स को, प्रोडक्शन यूनिट्स को मैसेज दे दी 20 अक्टूबर प्रोटेस्ट एजिटेशन आप हर जगह ऑर्गेनाइज करिए। साथ साथ में NFIR रेल मंत्रालय को लिखित पूर्वक अल्टीमेटम दी 21 अक्टूबर 2020 शाम तक ये बोनस पे फाइनल डिसीजन नहीं लेंगे, रेल कर्मचारी डायरेक्ट एक्शन पे जाएंगे। मैं 21 तारीख दिल्ली में रेलवे बोर्ड चेयरमैन से सुबह में 9:30 बजे बात किया, मेंबर फाइनेंस से बात किया, रेल मंत्री से बात किया। कर्मचारियों का प्रेशर, कर्मचारियों का एजिटेशन का फलित मिली। शाम को 7 बजे, 7:15 बजे रेल मंत्रालय का लिखित पूर्वक चिट्ठी भी चले गई। मैं सारे कर्मचारियों को अभिनंदन करता हूं, आपको जीत मिली। NFIR एवं CRMS का कर्तव्य बनता है कर्मचारी के हित में लड़ने का। हम लड़ते रहेंगे और नेगोशिएट भी करते रहेंगे। आज का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को प्रामुख्यता है भारतीय रेल का परिस्थिति गंभीर है। रेल को बेचने का एजेंडा ली भारत सरकार। जुलाई 2019 से कार्यक्रम शुरू किया। नीति आयोग का सलाह, प्रधानमंत्री सेक्रेटेरिएट से आदेश, वो आदेश बेसिस पे रेलवे एक्टिविटीज को कॉर्पोरेटीकरण करना वरना प्राइवेट करना, ये एजेंडा रेल मंत्रालय फॉर्म की। NFIR ने हर स्टेज पे अपोज की। NFIR किस ढंग से अपोज की? पूरा मटेरियल जो लिखित पूर्वक मटेरियल CRMS में है, ब्रांच लीडर्स, डिविजनल लीडर के पास भी रहेगी। रेलवे प्रोडक्शन यूनिट्स को कॉर्पोरेटाइजेशन करने का एक प्रोसेसिंग चल रहा है। 150 गाड़ी क्रूशियल रूट में प्राइवेट को देने का भी, ये भी एक प्रिंसिपल स्टैंड भारत सरकार ली। कैपिटलिस्ट मोनोपोलिस्ट को मोटिवेट करने के लिए वो लोग को वकालत ली भारत सरकार। गरीब के बारे में, कर्मचारी के बारे में सोचने का
आज वो सरकार एजेंडा दे है भारत सरकार का, ये भी हम अपोज किया। 16 तारीख जनवरी 2020 स्पेशल डिपार्टमेंटल काउंसिल जेसीएम मीटिंग में भटनागर जी थे, प्रवीण जी थे, मैं विस्तार रूप में रेल मंत्री पीयूष गोयल के सामने एक्सप्लेन किया। भारतीय रेल का वर्किंग, भारतीय रेल का कॉम्प्लेक्सिटी, भारतीय रेल का यूनिकनेस, ये रेल्स को तोड़ने से देश को बहुत नुकसान होगी और गरीब को भी नुकसान होगी। मैं विस्तार रूप में बोला, रेल मंत्री वो दिन कमिटमेंट दिया, जरूर फेडरेशन से चर्चा करेंगे, फेडरेशन का पॉइंट ऑफ व्यू को हम वेटेज देंगे, जल्दीबाजी से कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन फॉलो अप एक्शन तो कर रहे। कारण पीएमओ एवं नीति आयोग यह परिस्थिति फेस करने के लिए सारे कर्मचारियों को तैयारी करने का ड्यूटी बनता है हमारा एनएफआईआर एवं सीआरएमएस का। 2 पेज का नोट बना के एनएफआईआर आपको दी। ये प्राइवेट को देने से गाड़ी देश को नुकसान किस ढंग से होगी और किस ढंग से प्राइवेट वाला लूटेगा, गरीब किसान मजदूर प्लेटफॉर्म पे नहीं जा सकता, ये परिस्थिति आएगी। हम एक्सप्लेन किया। अभी मास मूवमेंट बिल्डअप करने के लिए एनएफआईआर ने सलाह दी, हमारा पॉइंट लेकर हर पॉइंट पे पब्लिक को, मेधावियों को, मीडिया को और सीनियर सिटीजन्स को एक्सप्लेन करके सारे लोग का सपोर्ट के लिए काम करना पड़ेगा। ये मेन पॉइंट है, आज का मेन पॉइंट है रेल को बचाना, देश को बचाना। रेल को बचाने के लिए हर कार्यकर्ता भी मैदान में उतरने का टाइम आ गई। आप देखते रहेंगे मेडिकल डिपार्टमेंट को बेचने का एक मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी नाम पे रेल मंत्रालय एक लिखित पूर्वक प्रपोजल बनाई, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कमेटी को भी कॉन्स्टिट्यूट की। एनएफआईआर ने काउंटर की, एनएफआईआर जवाब दिए दी। कल भी एनएफआईआर का चिट्ठी रेलवे बोर्ड को गई, आप पढ़ के रहेंगे, मैं एक्सप्लेन किया। रेलवे मेडिकल डिपार्टमेंट का भूमिका क्या है, ट्रीटमेंट का साथ साथ में RELHS बेनिफिशियरी को ट्रीटमेंट देना, रेल कर्मचारी परिवार को ट्रीटमेंट देना और एक्स्ट्रा काम क्या करते, मैं वो चिट्ठी में क्लियरली एक्सप्लेन करके ये गलत है। आप मेडिकल इंश्योरेंस नाम पे जो प्राइवेट अस्पताल से टाई अप करेंगे, पैकेज लेंगे, रेल कर्मचारी ज्यादा लोग मरेंगे ये ट्रीटमेंट का प्रक्रिया में। कारण क्या, बिल वो लोग इन्फ्लेट करेंगे, पैकेज तो वो फाइनेंशियल इंप्लीकेशन कवर नहीं करेगी। और मेरा ट्रैक मेंटेनर, मेरा TRB स्टाफ, मेरा पॉइंट्समैन रिमोट प्लेसेस में 70,000 किलोमीटर रूट लेंथ में, जंगलों में, रोड साइड स्टेशंस में, वहां पानी भी नहीं मिलती, वहां काम करते रहते। आज का मेडिकल सिस्टम में रेलवे डॉक्टर स्टाफ को लेके, दवा लेके बाई रोड नहीं तो गाड़ी में जाएगा, आज कर्मचारी परिवार को मिलके ट्रीटमेंट देने का सिस्टम है।
जब मेडिकल इंश्योरेंस आएगी, क्या मेडिकल सिस्टम में प्राइवेट का अस्पताल वो कर्मचारी को रिमोट प्लेस पर जाकर ट्रीटमेंट दिएगी क्या? ये भी मैं पॉइंट आउट किया। ये फेडरेशन के स्थिति में पूरा समाचार दिया कल रात को जोन से, और बहुत इंडिविजुअल से मुझे फोन करके कॉम्प्लीमेंट किया, साहब एनएफआईआर बहुत अच्छा नोट बना के रेलवे बोर्ड को दी, ये बहुत अच्छा है, आप फॉलो अप करिए, हम आपका साथ हैं, ये एश्योरेंस वो भाई लोग भी बोले। थोड़ा हमारा अफिलिएट से बात किया। अभी आज का सीईसी मीटिंग में मेरा निवेदन है आप लोग से, वो इश्यू भी, ये प्राइवेटाइजेशन इश्यू में आप जोड़ के फील्ड में जाने का जरूरत है। ये सरकार हर पब्लिक प्रॉपर्टी भी एक सेग्रीगेट करके सेल करेगी। सरकार को दूसरा एजेंडा न है, ये परिस्थिति आ गई, ये हम फेस करना पड़ेगा। रेल को बचाने के लिए सारे कर्मचारी एजेंडा आइडियोलॉजी इंपॉर्टेंट न है, रेल को बचाना। रेल को बचाने के लिए हम अभी रेल परिवार, रेल कर्मचारी, रेल परिवार, सीनियर सिटीजन और पब्लिक, सारे लोग को हम मोबिलाइज करके करना पड़ेगा। मैं जब मीटिंग किया सारे फेडरेशन एसोसिएशन का मीटिंग में, मैं यही पॉइंट आउट किया, बोला आइडियोलॉजी छोड़ दो, झंडा छोड़ दो, सिंगल पॉइंट प्रोग्राम, प्राइवेटाइजेशन को अपोज करके प्राइवेटाइजेशन को भगाने के लिए हम सारे कर्मचारी, रेलवे पॉपुलेशन, रेलवे यूनियन, रेलवे ऑर्गेनाइजेशन है, रेलवे पॉपुलेशन, सारे पॉपुलेशन एक होके लड़ना पड़ेगा। ये पॉइंट भाई क्लियरली क्लैरिफाई किया। यही सिद्धांत लेके, ये सिंगल पॉइंट एजेंडा लेके हम संघर्ष करना पड़ेगा। सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं फील्ड में और बहुत फलित लाए। कोविड-19 पैंडेमिक पीरियड में बहुत समस्याएं थी, अस्पतालों को इंप्रूवमेंट कराने के लिए एनएफआईआर भी प्रयास की, रेलवे बोर्ड से बात की, रेल मंत्री से भी बात की, और आज भी कोविड-19 महामारी का कठिन परिस्थिति फेस कर रहा है। जो हमारा कर्मचारी ये इन्फेक्शन रिस्क फेस करके ड्यूटी किया, इन्फेक्शन कैच किया, अस्पताल में एडमिशन के बाद में थोड़े लोग मर गए, करीबन 360 लोग। मैं रेल मंत्री पीयूष गोयल जी से बात किया, चिट्ठी दी गई, परिवार को एक्सग्रेशिया मिलना चाहिए। एक्सग्रेशिया कारण क्या है? ऑन ड्यूटी पे इन्फेक्शन हो गया, बाद में ट्रीटमेंट लिए, लेकिन भगवान लेके गया इन्फेक्शन की वजह से, वो परिवार को कॉम्पनसेशन एक्सग्रेशिया करना चाहिए। ये प्रोसेसिंग में है, एनएफआईआर ये भी प्रयास करेगी। और पिछले 70 वर्ष में एनएफआईआर क्या किया कर्मचारी के हित में, आपका पास रिकॉर्ड है, भाई ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन अभी आप ये प्राइवेटाइजेशन को अपोज करने के लिए कार्यक्रम के साथ साथ में सीक्रेट बैलेट इलेक्शन के लिए भी तैयारी करना। अभी आज तक डेट के बारे में फाइनल नहीं हुआ, रेल मंत्री का क्लियरेंस अभी तक नहीं मिली, लेकिन रेलवे बोर्ड चेयरमैन तो प्रपोज किया दिसंबर 4-5 तारीख 2 दिन का ये बैलेट माध्यम से करने का एक प्रपोज किया, लेकिन मंत्री का क्लियरेंस नहीं मिली। लेकिन हम तो प्रिपरेशन करना पड़ेगा, सारे कार्यकर्ता को आप मोबिलाइज करिए, तैयारी करिए। एनएफआईआर का चरित्र संग्रह रूप में वो प्रिंट करके आपको हिंदी में, अंग्रेजी में आपको पुस्तक दिए, आपके पास रहेगी। 2019 अगस्त तक पूरा समाचार आपका पास है, हमारा अचीवमेंट्स क्या है, कठिन इश्यू भी हम सॉल्व किया,
रनिंग स्टाफ भाइयों का किलोमीटर रेट का इश्यू पे सारे भाइयों को मालूम है। एक रचनात्मक डिमांड प्रोजेक्ट करके रनिंग अलाउंस फार्मूला बेसिस पे 17 जुलाई 1981 का जो पॉलिसी बनाए थे बल्ला कमेटी रिपोर्ट बेसिस पे, वही लेके हम एक्सप्लेन किया। रेलवे बोर्ड नेगेटिव स्टैंड ली। रेल मंत्री से बात करके फिर रेलवे मंत्री को हम कन्विंस किया, उसका फलित मिली। जुलाई 1 तारीख 2017 से करीबन 1,16,000 रनिंग स्टाफ भाइयों को लोको पायलट गार्ड कैटेगरी में काम करने वाले एएलपी सारे के भाइयों को ये किलोमीटर रेट में अच्छा इंप्रूवमेंट मिली, रिवीजन मिली। 3200 करोड़ रुपया अरियर्स भी बंटवारा हम कराए, इसका भी फायदा रनिंग स्टाफ को मिली। स्टेशन मास्टर का अपग्रेडेशन भी हम कराए और जनवरी 2016 से एंट्री ग्रेड पे 4200 ये भी परिवर्तन आई। 9 साल लड़के एनएफआईआर का डॉक्यूमेंट प्रूव करेगी, सिर्फ एनएफआईआर न लड़के 9 साल का संघर्ष का फलित मिली। जनवरी 2016 से एंट्री ग्रेड पे 4200 मिली। स्ट्रक्चर में चेंज आ गई। बाद में वो भाइयों को 38,000 स्टेशन मास्टर भाइयों को बहुत अच्छा बेनिफिट मिली। फाइनेंशियल अपग्रेडेशन थर्ड एमएससीपी के लिए एनएफआईआर ने 15/2017 पीएनएम एजेंडा रूप में बोर्ड से लड़के आदेश लाए, उसका फलित मिली 5400 ग्रेड पे स्टेशन मास्टर कैटेगरी में 5400 ग्रेड पे फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, थर्ड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन का फायदा मिलेगी। सीनियर स्केल का इक्वल वो भाई लोगों को ये फाइनेंशियल बेनिफिट भी मिली। ये भी एक चरित्रात्मक विजय है स्टेशन मास्टर भाइयों का, एनएफआईआर का, सीआरएमएस का। टेक्नीशियन भाइयों को भी हम सर्विस किया। 4.5 लाख टेक्नीशियन भाई लोग का कैडर में पुनर्व्यवस्थीकरण के लिए हम एजेंडा रखे। फुल बोर्ड से डिस्कशन किया, उसका फलित मिली 26%, 4200 ग्रेड पे में 51%, 2800 ग्रेड पे में प्लेसमेंट करा के आज का तारीख में सारे लोग को अच्छा फायदा मिली। करीबन 55,000 टेक्नीशियन भाइयों को भारतीय रेल में 4200 ग्रेड पे सितंबर 2016 से ये बेनिफिट मिली। मैं टेक्नीशियंस को भी अभिनंदन करता हूं। एसएनटी में अभी करना है। एसएनटी कैडर में आज का ये 27% इंप्रूव करने का एजेंडा अंडर कंसिडरेशन है, वो भी सॉर्ट आउट करने के लिए प्रयास करेंगे। पॉइंट्समैन भाइयों का केस सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ ने एनएफआईआर को रिवाइंड की थी। ये इश्यू पे एनएफआईआर ने बोर्ड लेवल पे रखी, इसका फलित मिलने का संभावना है। एनएफआईआर का प्रयास से अभी ईडी कमेटी का रिपोर्ट आ गई। 4 टायर कैडर स्ट्रक्चर पॉइंट्समैन भाइयों को मिलेगी। 4200 ग्रेड पे अपेक्स लेवल पे पॉइंट्समैन भाई को भी प्रमोशन का मौका मिलेगी। अभी ईडी कमेटी रिपोर्ट बोर्ड का कंसिडरेशन में है। हम पूरा ऑपरेटिव भाइयों को ये समाचार हम दे सकते हैं। 436 कैटेगरी के हित में फेडरेशन काम कर रहे। हम किसी भी कैटेगरी को नेग्लेक्ट नहीं किया। कोई पूछ सकते, मैं जवाब देने को तैयार हूं। मैं एनएफआईआर का सेवक हूं। मेरा ड्यूटी बनता है हर कर्मचारी का जो इश्यू है वो सुनने का, समस्या का समाधान बारे में और स्ट्रगल करने का मेरा ड्यूटी बनता है। 2,70,000 ट्रक मेंटेनर्स को बहुत अच्छा एडवांटेज मिली। एनएफआईआर का स्ट्रगल का फलित मिली। 10 साल का संघर्ष का फलित 10-20-20-50 रेशियो में ये रिस्ट्रक्चरिंग मिली
और 8 तारीख मार्च 2019 से 10/20/2050 अमल करा दे का आदेश रेल मंत्रालय से NFR लाई, उसका भी फायदा हमारा भाइयों को मिली। ये रेल के चरित्र में एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट इवेंट है और हमारा ट्रैक मेंटेनर भाई 1800 से सीधा जूनियर इंजीनियर बनने के लिए एवेन्यू में हम परिवर्तन लाए। 20% कोटा जूनियर इंजीनियर 4200 ग्रेड पे ये लिखित पूर्व परीक्षा माध्यम से 20% कोटा भरने का आदेश NFR लाई और प्रमोशन कोटा भी सीनियरिटी कम सूटेबिलिटी माध्यम से पीवे मेट ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 1 को जेई बनने का भी मौका लाए। और दूसरी डिपार्टमेंट में चेंज ऑफ कैडर के लिए NFR का प्रयास जारी है। आइटम नंबर 32/2012 बोर्ड का एजेंडा में हम ये पॉइंट रखे, LDC माध्यम से ट्रैक मेंटेनर भाई लोग टिकट कलेक्टर कमर्शियल क्लर्क उसमें जाने के लिए ओपनिंग के लिए हम डिमांड किया। इन प्रिंसिपल रेल मंत्रालय एग्री कर ली, वो फॉर्मेलिटीज पूरा करा के वो भी हम अमल कराने के लिए जरूर स्ट्रगल करेंगे। मुझे विश्वास है वो भी फलित मिलेगी। और हर कैटेगरी को भी हम हेल्प किया। सफाई वाली कैटेगरी को भी जब मैट्रिक पास किया, टिकट कलेक्टर ऑफिस क्लर्क का परीक्षा लिख के प्रमोशन कोटा में पदोन्नति ले सकते। नेग्लेक्टेड कैटेगरी को भी हम देखभाल किया। अभी ये चरित्र लेके कर्मचारी के सामने हम रख सकते, हम वो लोग को कन्विंस कर सकते। वर्कशॉप्स में काम करने वाले भाइयों को भी इंसेंटिव रेट में स्ट्रगल करके हम बेनिफिट लाए। जुलाई 2017 से फायदा मिली और इंसेंटिव का रेट में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आई। अरियर्स का पेमेंट पे NFR CRMS ने कराई। ये हम कोई भी कैटेगरी का समस्या है वो फर्स्ट प्रियरिटी में NFR डील कर रहा है। अब ये लार्जेस्ट का समस्या है, मैं मानता हूं। हम स्ट्रगल करके जनवरी 2 तारीख 2004 में पहली दफा भारतीय रेल चरित्र में ये सेफ्टी रिलेटेड रिटायरमेंट स्कीम लाए। कर्मचारी सेफ्टी कैटेगरी में काम करने वाले लोग को पहले ट्रैक मेंटेनर रिटायरमेंट ले सकता। रिटायरमेंट लेने से लड़का मतलब लड़की को नौकरी के गारंटी का एक स्कीम लाए। 11 सितंबर 2010 में वो स्कीम का और भी हम इम्प्रूवमेंट किया और एडिशनल कैटेगरीज भी हम जोड़े, इसका फायदा मिली। हमारा दुर्भाग्य है, एक भाई एक लोको पायलट भाई फिरोजपुर डिवीजन नॉर्थन रेलवे कोर्ट को गया, लार्जेस्ट में उसका बेटे को नौकरी मिली, ALP बन गया, लेकिन देरी से नौकरी मिली बोल के उसका डेट ऑफ रिटायरमेंट चेंज करके तनख्वाह क्लेम करने के लिए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के सामने गया। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट सारा केस सुन के स्कीम को अध्ययन करके ये संविधान का धारा 14 धारा 16 का उल्लंघन करके भारत सरकार ये स्कीम लाई बोल के स्कीम को रद्द कर दी। बाद में हम सुप्रीम कोर्ट में रेलवे बोर्ड को मोटिवेट किया, सुप्रीम कोर्ट भी कंफर्म की। 5 तारीख मार्च 2019 से यह स्कीम खत्म हो गई भारतीय रेल में। अभी नया स्कीम लाने का प्रयास हम शुरू किया। रेलवे बोर्ड चेयरमैन से बात करके ये कमेटी हम कॉन्स्टिट्यूट कराए। एक ED कमेटी ने रिपोर्ट दी, सैल्यूट नाम पे नया स्कीम लाने का प्रपोजल बनाई। NFR अपोज की, वो सैल्यूट जो मर गया उसे सैल्यूट करते, अब सैल्यूट नाम पे जो नौकरी के गारंटी खत्म कर दिए। लेकिन धारा 14-16 का परिधि में किस ढंग से मोटिवेट कर सकते वो सोचना पड़ेगा बोल के NFR 2 पेज का नोट बना के रेलवे बोर्ड को दिए। वो भी आप पढ़ के रहेंगे, आप कॉपी NFR से भी ले सकते वो इश्यू पे। और
चर्चा चल रहा है, टाइम लगेगी। इसमें क्या है कि भारत संविधान का धारा 14-16 का एक इम्प्लीकेशन है, वो ओवरकम करके किस ढंग से कराना, वो कलेक्टिवली रेल मंत्रालय फेडरेशन सोच कर रास्ता निकालना पड़ेगा। ये टाइम लगेगी, लेकिन ये वास्तव परिस्थिति आप कर्मचारियों को, सेफ्टी कैटेगरी भाइयों को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस का बाकी कैटेगरी को कवर कराने का ड्यूटी बनता है एनएफआईआर को। एनएफआईआर टेकअप की बहुत कैटेगरी को, टेक्निकल डिपार्टमेंट्स में, दूसरे डिपार्टमेंट में काम करने वाले वो कैटेगरीज को भी रिस्क एंड हार्डशिप मैट्रिक्स का परिधि में लाने का हमारा डिमांड पे ईडी कमेटी में चर्चा हुआ। ज्वाइंट कमेटी में एनएफआईआर भी भाग ली। अभी कमेटी का रिपोर्ट तैयार हो गई। ट्रैक मेंटेनर का रिस्क हार्डशिप अलाउंस 2700 से 4100 तक रिवाइज कराने का, कीमैन को 6000 रुपया रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस देने का, और बाकी कैटेगरी को भी रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस वो मैट्रिक्स में प्लेस करके रिस्क एलिमेंट असेसमेंट करके देने का, ये पूरा रिपोर्ट भारत रेल मंत्रालय के सामने ईडी कमेटी रिपोर्ट रखी। इसका फाइनेंशियल इंप्लीकेशन है 1690 करोड़ रुपया। ये इंप्लीकेशन भी अभी रेलवे बोर्ड के सामने है। अगले दिनों में एनएफआईआर फॉलो अप करके ये रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस रेलवे कैटेगरी को कवर कराने के लिए जरूर स्ट्रगल करेगी। ये भी मैं संक्षिप्त रूप में ये ब्रीफ आपको दे दिया। भाइयों बहनों, आप थोड़ा ये फील्ड में कर्मचारी को पूरा बोलने से अब हमारा इमेज और भी बढ़ सकती, कर्मचारी हमारे साथ, हर कर्मचारी भी चल सकता। ये काम आप करना पड़ेगा। कुछ भी समस्या है अभी सेटल नहीं हुआ, आप एनएफआईआर को रिमाइंड कर सकते हैं। लेकिन मेजर इश्यूज आज का तारीख में पेंडिंग है। डिप्लोमा इंजीनियर, ग्रेजुएट इंजीनियर्स का पे स्ट्रक्चर में परिवर्तन लाके 5400 ग्रेड पे जोड़ने का सिद्धांत रूप में रेल मंत्रालय अग्री कर ली, लेकिन आज तक अमल नहीं किया। एनएफआईआर टेकअप की, बहुत दफा डिस्कशन की। एनएफआईआर का एजेंडा आइटम 3/2018, 10/2018, 2 एजेंडा आइटम आप वो सारांश आप इंजीनियर्स भाइयों को आप एक्सप्लेन कर सकते। एनएफआईआर को रेलवे बोर्ड से क्या जवाब आया, वो जवाब पे एनएफआईआर क्या काउंटर की, पूरा समाचार आप एक्सप्लेन कर सकते। इससे क्या होगा, वो लोग का माइंड पे भी अच्छा इम्पैक्ट आएगी। हम चुप नहीं बैठे, वो लोग का समस्या दूर करने का जरूरत है। जब ओपन मार्केट से 4600 ग्रेड पे में आ गए, बाद में कैडर में ग्रेड पे नहीं है, 4800 ग्रेड पे नहीं है, 5400 ग्रेड पे नहीं है, स्टैग्नेशन हो, फ्रस्ट्रेशन आ गया। परेल वर्कशॉप का सामने जब मैं मीटिंग किया, सीआरएमएस का मीटिंग, वो टाइम पे सारे भाई लोग आके मेरे से मिले थे। मैं वो लोग को कमिटमेंट किया था, वो कमिटमेंट पूरा करने के लिए हम प्रयास शुरू किया। वो पूरा चरित्र है, ये भी आप बोल सकते हैं। और साथ साथ में टेक्नीशियंस का और भी इम्प्रूवमेंट का भी है। और टेक्निकल डिपार्टमेंट्स में 1800 ग्रेड पे रद्द करा के एंट्री ग्रेड पे 1900 से चलाने का ये हमारा डिमांड, वो भी अंडर कंसिडरेशन है। अभी तत्काल के लिए रेलवे बोर्ड से चर्चा किया, रेल मंत्री से भी चर्चा किया। 50% 1800 ग्रेड पे पोस्ट अपग्रेड करके 1900 ग्रेड पे में प्लेसमेंट करने का इश्यू पे रेल मंत्री एवं रेलवे बोर्ड चेयरमैन दोनों भी अश्योरेंस दिया। ये क्रम में 29 तारीख अक्टूबर रेलवे बोर्ड से हम मीटिंग किया। वो मीटिंग में हम एक्सप्लेन किया अगले दिनों में ये भी अचीवमेंट आने का संभावना है। और भी ग्रुप सी टू ग्रुप बी गेस्टेड इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा। ये भी हमारा डिमांड में है, पेंडिंग डिमांड है। बहुत पेंडिंग डिमांड्स में वो भी हम सॉर्ट आउट करने के लिए प्रयास करेंगे। एमएससीपीएस का जो अनामलीस है, थोड़े अनामलीस हम
रेक्टिफाई करा है और बहुत पेंडिंग है, वो भी सॉर्ट आउट करना। हम DOPT से भी ये इश्यू पे जरूर मीटिंग करेंगे। और हर कैटेगरी, मिनिस्ट्रियल अकाउंट्स कैटेगरी को भी हम बहुत किया। और भी थोड़े इश्यूज है, पे कमीशन इश्यूज पेंडिंग है। OT असिस्टेंट मेडिकल डिपार्टमेंट में 200 एंट्री ग्रेड पे मिलना चाहिए और 4200 ग्रेड पे अपेक्स लेवल पे देने का स्ट्रक्चर, ये भी अंडर कंसिडरेशन। मेडिकल डिपार्टमेंट में काम करने वाले लैबोरेटरी स्टाफ के लिए वो कैडर को हार्मोनाइजेशन करने का, ये भी अंडर कंसिडरेशन है। SSO अकाउंट्स को 4 साल के बाद में, 4 साल सर्विस के बाद में 5400 ग्रेड पे प्लेसमेंट करने का भी आज अंडर कंसिडरेशन है। और स्टेपिंग अप जनवरी 2006 से स्टेपिंग अप का भी, वो भी अंडर कंसिडरेशन है। ये सभी पेंडिंग आइटम भी हम फॉलो अप कर रहे हैं। 13 तारीख अप्रैल 2019 कैबिनेट सेक्रेटरी से जब मीटिंग किया, वो मीटिंग में NFR की तरफ से भाई भटनागर जी हम विस्तार रूप में एक्सप्लेन किया। और वो 13 अप्रैल 2019 का मिनट्स आप पढ़िए। वो मिनट्स में क्या है, वो सारांश संक्षिप्त रूप में आप कर्मचारी का घर का आंगन के सामने बैठ के बोल सकते। इससे कर्मचारी घरों से मेरा साथ CRMS है, मेरे बारे में सोचने वाले एक ही शक्ति है, वो है CRMS। ये इम्पैक्ट कर्मचारी का मन पे, परिवार का मन पे आ सकती, ऐसा काम करना पड़ेगा। हम NPS तो हमारा मेन पॉइंट है। रेलवेज में NPS को रद्द कराना, 50% तनख्वाह में लास्ट पे ड्रॉन में 50% लास्ट पे ड्रॉन गारंटीड पेंशन लाने का NFR का कमिटमेंट है। ये कमिटमेंट पूरा करने के लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं। ये स्ट्रगल तो जारी रहेगी। बहनों भाइयों, मैं ये आज का वर्चुअल मीटिंग में ज्यादा समय लिया, मैं पुनः CRMS को धन्यवाद करता हूँ, भटनागर जी को धन्यवाद करता हूँ, मुझे मौका दिया, आपसे बात करने का मौका मिली। NFIR सदा आपका साथ है, आपका ग्रीवेंस को फर्स्ट प्रियॉरिटी दी गई, डील करते रहेंगे। जो भी पेंडिंग आइटम्स है लिस्ट बना के भेज सकते, जरूर वो इश्यू पे NFIR प्रियॉरिटी दे के काम करेंगे। वीरेंद्र सिंह नागपुर से 3 दफा NFIR की चिट्ठी लिखा, मैं भूल गया, याद है। लोको पायलट मेडिकल की कैटेगरी पोस्ट में वो चीफ OS से ऑब्जर्व हो गया 4600 ग्रेड पे में। उसका बाद में ये इंक्रीमेंट कहीं मिलके कुछ भी बेनिफिट नहीं है। ये परिस्थिति अनामला सिचुएशन पॉइंट आउट किया। वो आपका स्टैटिस्टिक पॉइंट लेके वो स्टेटमेंट बना के रेल मंत्रालय के सामने में रखा। ये अनामली को रेक्टिफाई करने के लिए आप एग्जामिन करिए कि हम NFIR ने फॉलो अप कर रहे हैं। जब इसका फलित मिलेगी, अच्छा फलित मिलेगी, पूरा इंडियन रेलवे में सारे भाइयों को, जो लोग अल्टरनेटिव पोस्ट में ऑब्जर्व हो गए, वो लोग को फायदा हो सकते, NFIR जरूर फॉलो अप करेंगे। और दूसरी इश्यूज है, मैं तो एक्सप्लेन किया संक्षिप्त रूप में, कोर इश्यूज एक्सप्लेन किया। जो अभी टाइम नहीं है वही कारण से मैं टचअप नहीं किया, वो भी आप या रिमाइंडर दे सकते हैं NFIR को। फीमेल ट्रैक मेंटेनर का चेंज ऑफ कैडर का कमिटी भी है, वो लोग का कैरियर इंप्रूवमेंट का कमिटी भी चल रहा है। और फीमेल लोको पायलट, फीमेल गार्ड को चेंज ऑफ कैटेगरी का भी NFIR टेकअप की, वो भी फॉलो करने के लिए जरूर प्रयास करेंगे। अंत में मैं CRMS को पुनः धन्यवाद करते हुए मेरा समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय CRMS, जय NFIR।